हेलो दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट 2 रसायन विज्ञान के भाग 2 अति महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर से क्वेश्चन आता है और इससे बहुत पूछा भी जाता है। निर्माण विधि, अभिक्रिया, ठीक है, या नेमिंग रिएक्शन पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर के बारे में। तो आज पहले डिस्कशन क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का पहचान, उनका वर्गीकरण और उनका निर्माण विधि। आज यही 3 टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। पहला, उनका पहचान कैसे किया जाता है, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है और उनका निर्माण कैसे किया जाता है। और कुछ कुछ आईपीएससी नाम भी होगा, जो टर्म में होगा उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन है क्या। हेलो एल्केन और हेलो एरीन है क्या। देखो, हेलो और एल्केन ये दोनों टर्म से मिलकर बना है हेलो एल्केन। हेलो का अर्थ होता है हेलोजन। हेलो का अर्थ होता है हेलोजन। हेलोजन परिवार किसे कहते हैं? हेलोजन परिवार किसे कहते हैं? आपको मालूम होगा कि पूरे आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 18 जो होता है उसे शून्य वर्ग या अक्रिय वर्ग कहा जाता है। ठीक है, और वर्ग संख्या 17 को ही हैलोजन वर्ग कहा जाता है। वर्ग संख्या 17 को ही हैलोजन वर्ग कहा जाता है। वर्ग संख्या 17 में किस किस तत्व की चर्चा की गई उन सभी को एक बार जान लेते हैं। वर्ग संख्या 17 में हम लोग को फ्लोरीन, एफ फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन, At एस्टाटीन, इन सभी तत्वों का जिक्र किया गया है वर्ग संख्या 17 में। वर्ग संख्या 17 में इन सभी तत्वों का जिक्र किया गया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इन्हीं को ही हेलो कहते हैं। इन्हीं को ही हेलोजन परिवार कहा जाता है। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में प्रदर्शित करने के लिए एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे प्रदर्शित किया जाता है? एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। और एल्केन, आप जब कार्बनिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग एल्केन का निर्माण विधि पढ़े होंगे। तो एल्केन किसे कहते हैं? एल्केन किसे कहते हैं? कार्बन की जो लंबी चेन होती है उसमें जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें सिंगल बंध हो गया, डबल बंध हो गया, ट्रिपल बंध हो गया, तो इन सभी कंपाउंडों को हेलो एल्केन कहा जाता है। लेकिन एल्केन मतलब सिंगल बंध की चर्चा किया जाए, किसका? सिंगल। तो हेलो एल्केन हम लोग लेते हैं। एल्केन मतलब का एल्किल समूह। क्या कहते हैं? एल्किल समूह। एल्किल समूह मतलब कि कार्बन की श्रृंखला ली जाएगी। किसकी? कार्बन की श्रृंखला ली जाएगी। ध्यान दीजिए, अब हम दोनों टर्म को आपस में मिला देते हैं। जब एल्किल समूह और हैलोजन समूह दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो इसी कंपाउंड को क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। अब इसका उदाहरण भी लेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण भी लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम उदाहरण बाद में लेते हैं, अभी हम लोग टर्म समझ लेते हैं हेलो एरीन किसे कहते हैं। हेलो का अर्थ आप समझ गए हैं, हेलोजन परिवार से। और एरीन, अब यहाँ पाई है दूसरा शब्द एरीन। क्या है? एरीन। एरीन को एरिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिल। एरिल। अब एरिल में किसी भी चक्रीय श्रृंखला को लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? चक्रीय, मतलब बंद श्रृंखला को लिया जाता है। अब बंद श्रृंखला में मतलब साइक्लिक कंपाउंड लिया जाता है। जब साइक्लिक कंपाउंड लिया जाएगा तो मतलब उसे हम बंद श्रृंखला भी कहेंगे। जैसे बेंजीन लेते हैं, ठीक है, बेंजीन भी साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें हम क्या जोड़ देते हैं? हैलोजन जोड़ देते हैं। तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हेलो एरीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हेलो एरीन। इसे क्या कहा जाएगा? हेलो एरीन। और इसे क्या कहा जाएगा? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पहचान आप समझ गए। अब इन्हें अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब बात है कि 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है और 3 डिग्री क्या है। समझो, 1 डिग्री मतलब क्या? 1 डिग्री अर्थ समझो कि मतलब कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन एटम से जुटा हुआ है, मतलब हैलोजन परमाणु जिस कार्बन एटम से जुटा हुआ है वह कार्बन कितने डिग्री का है। अब बात है भैया डिग्री का है, डिग्री बउआ लोगन डिग्री का है। ध्यान सुनो, अब मान लीजिए कि एक कोई कार्बनिक कंपाउंड है R, कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो कार्बन 4 बंध बनाता है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वीडियो 10-5 मिनट बेसिक हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन डिटेल से। मतलब कि कार्बन कितना बंध बनाता है? 4 बंध। अब कार्बन से अगर हैलोजन जुट गया, क्या जुट गया? हैलोजन मतलब कि X। अब कार्बन से हैलोजन जुट गया
अब हम कहते हैं कि 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या होता है, 2 डिग्री हेलो एल्केन क्या होता है, 3 डिग्री हेलो एल्केन क्या होता है, 4 डिग्री हेलो एल्केन। 4 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है, 3 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे इस जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन जुटा है वह कार्बन, मान लीजिए वह कार्बन अगर 3 कार्बन जुटा है, कितने कार्बन से, 3 कार्बन से। देखो ये हेलोजन परमाणु है, इस कार्बन से जुटा है। अब यह कार्बन कितने परमाणु जुटा है, एक ऊपर एक इधर, ठीक, और एक नीचे। तो कितने टोटल कार्बन जुटा है, 3 कार्बन से। तो यह किस प्रकार का मतलब हेलो एल्केन कार्बनिक परमाणु है, ये 3 डिग्री हेलो एल्केन कार्बन परमाणु है। कैसा, 3 डिग्री हेलो एल्केन कार्बन परमाणु है। अगर मान लीजिए हम इसी कंपाउंड को इस तरीके से लिखते हैं X, यहाँ पे लिखते हैं CH3, इधर पे लिखते हैं CH3, लेकिन यहाँ लिख देते हैं H, हाइड्रोजन। तो हेलोजन जिस कार्बन एटम से जुटा है वह कार्बन परमाणु कितने कार्बनिक कंपाउंड से जुटा है, 2 कार्बन से, 1 2। तो कितने डिग्री हेलो एल्केन हो गया, 2 डिग्री। कितना हो गया बाबू लोगन, 2 डिग्री। अब मान लीजिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे कि CH3, C, ऊपर भी H, नीचे भी H, इधर भी X। तो यह कार्बन कितने कार्बन से जुटा है, 1 कार्बन जुटा है। तो मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुटा है या हेलोजन जिस एटम से जुटा है वह एटम कितने कार्बन जुटा हुआ है, 1 एटम से। तो ए भी क्या होगा, 1 डिग्री परमाणु कहलाएगा। अब इसी प्रकार से अभी मैं कथन लिखता, अब आप लोग बताओ एक कितने डिग्री का है। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन, बताओ एक कितने डिग्री का हेलो एल्केन है, बताओ। यहाँ तो भाई सब हाइड्रोजन ही जुटा है, कार्बन से सब हाइड्रोजन ही जुटा है, लेकिन पर भी मतलब इसे 1 ही डिग्री में कहा जाएगा। तो हिंदी में क्या है, प्राथमिक मतलब 1 डिग्री हेलो कार्बन परमाणु, द्वितीय मतलब 2 डिग्री हेलो कार्बन परमाणु, तृतीय मतलब 3 डिग्री हेलो कार्बन परमाणु। ये हो गया चर्चा। उसी प्रकार से हेलो एरिन के भी किया जाएगा, लेकिन हेलो एरिन के हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हेलो एल्केन के बारे में। दोनों का परिचय करा दिए, पहचान भी करा दिए, 1 डिग्री कैसे होता है, 2 डिग्री कैसा होता है, 3 डिग्री कैसा होता है। चलिए अब हम इसे पोस्ट करते हैं, कृपया आपको लिखना हो तो लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब समझ जाओगे बाद में। चलो देखो पेपर में तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभिक्रिया भी आएगा। अभिक्रिया आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें जो क्रिया विधि भी है, क्रिया विधि आपको समझना पड़ेगा। अगर क्रिया विधि नहीं आ पाएगा तो आप लोग को दिक्कत परेशानी होगी। अब बात करते हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एरिन अभी नहीं, हेलो एल्केन का। जब हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया जाता है, इसे एक किया जाता है मतलब कि एल्किल श्रृंखलाओं के आधार पर, एक किया जाएगा एल्किल श्रृंखलाओं के आधार पर, और दूसरा किया जाएगा संकरण के आधार पर। किसके आधार पर, संकरण के आधार पर। अब हम लोग संकरण के आधार पर सबसे पहले पढ़ेंगे, किसके आधार पर, संकरण के आधार पर। तो देखो हम लोग हेलो एल्केन का कितने वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो वर्गीकरण देखिए, हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ते हैं, इसे 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग sp3 संकरण के आधार पर, और दूसरा पढ़ेंगे sp2 संकरण के आधार पर। एक पढ़ेंगे sp3 और दूसरा पढ़ेंगे sp2। अब sp3 को भी हम लोग कितने भागों में पढ़ेंगे, 3 भागों में, और sp2 को भी कितने भागों में पढ़ेंगे, 2 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले sp3 पढ़ लेते हैं, फिर sp2। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा होगा, ठीक, वह कार्बन का संकरण कितना होना चाहिए, sp3। अब बाबू आधे लोग तो समझ ही नहीं आ रहा है sp3, समय तो साल भर से ही निकल गया, ठीक है, समझाता हूँ। sp3 किसे कहते हैं, अगर कोई कार्बनिक कंपाउंड है, उससे जितना भी सिग्मा बंध बनता है, जैसे CH4 में देखा जाता है कि मतलब कार्बन से कितना बंध बना है, 4 बंध। बंधों को क्या कहते हैं, सिंगल बंध को क्या कहते हैं, सिग्मा बंध। क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बंध। तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई, 4। अगर सिग्मा बंधों की संख्या 4 है तो संकरण क्या होता है, sp3, 3 p कक्षक, एक s कक्षक, मिलके संकरण क्या बनाएंगे, sp3। समझ आएगी ना, मतलब अगर 3 मतलब सिग्मा बंधों की संख्या 4 है तो संकरण sp3। और मान लीजिए सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, तब क्या होगा। इस कंडीशन में जरा गौर करो, तो इस कंडीशन में गौर करो, कार्बन यहाँ पे देखो बैलेंस है, बताओ कार्बन का संकरण क्या होगा। तो इस कंडीशन में देखो, इस कार्बन से कितना, 1 2 3 4, आपको लगेगा 4 सिग्मा बंध है, नहीं, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, एक इसमें पाई बंध है और एक सिग्मा बंध है। समझो, अगर सिंगल बंध आया सिग्मा, डबल बंध आया तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बंध आया मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ 1 सिग्मा
1 पाई। तो 1 2 3 कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। अगर 3 सिग्मा बंद है तो संकरण क्या होगा, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp2। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ेंगे sp3 तथा sp2 संकरण के आधार पर। ठीक है, sp3 तथा sp2 संकरण के आधार पर पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग चर्चा करते हैं। समझ आ गया कि नहीं संकरण कैसे निकलता है। ठीक, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का संकरण आप याद कर सकते हैं, बस याद रखिएगा नियम। अगर एक सिंगल बंद है तो सिग्मा मतलब संकरण का, या मतलब अगर सिंगल बंद है तो सिग्मा, डबल बंद है 1 सिग्मा 2 पाई, ट्रिपल बंद है 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग संकरण के आधार पर पढ़ते हैं इस 3 भाग में। तो 3 भाग पर ही पहले चर्चा करेंगे sp3 वाला। ठीक है भाई, sp3 वाला भाग ही चर्चा करेंगे, sp3। इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। एक पढ़ते हैं डिग्री के आधार पर। किसके आधार पर, मतलब एल्किल हैलाइड के डिग्री के आधार पर। एल्किल हैलाइड अभी मैंने डिग्री बताया ना, उसी के आधार पर भाई, जस्ट वही चीज करना है। एल्किल हैलाइड के आधार पर मतलब कि इस तरीके से, अगर कोई कार्बन इधर है X लगा है, फिर इधर H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। कितना, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पहला पढ़ रहे हैं। ठीक, अब ध्यान दो, ये हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा है उसका संकरण चेक करो। संकरण देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। जब 4 सिग्मा होगा तो संकरण क्या होगा, sp3 है कि नहीं, sp3 है ना। अब दूसरा बात, दूसरा कथन देखो, इधर भी हाइड्रोजन परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन परमाणु, और इधर जोड़ देते हैं हम कोई एल्किल समूह। अब इसका संकरण बताओ क्या हो गया, हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा है उस कार्बन का संकरण क्या है बताओ, sp3, क्योंकि सिग्मा बंधुओं की संख्या कितनी है, 4, मतलब ये भी संकरण। लेकिन अभी बताता हूं अंतर क्या है इनमें। और दूसरी बात, ठीक, इधर भी R, इधर भी R, इधर भी H और इधर भी X। हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा है उसके पास सिग्मा बंधु की संख्या कितनी है, 4। संकरण क्या हो जाएगा, sp3। अच्छा बताओ अंतर क्या है तीनों फिगर में। तीनों फिगर में एक चीज अंतर है, कॉमन है भाई, बताओ ना कि इससे कोई कार्बनिक कंपाउंड नहीं जुटा है तो 1 डिग्री है। 1 डिग्री है कि नहीं, मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा है उससे कोई अन्य कार्बन कंपाउंड नहीं जुटा है तो 1 डिग्री। इससे हाइड्रोजन जिस कार्बनिक कंपाउंड जुटा है उससे एक एल्किल समूह जुटा है इसलिए 2 डिग्री। हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु जुटा है उसका वह कार्बन परमाणु 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुटे हुए हैं तो इसलिए कितना डिग्री, 3 डिग्री पहला। अब दूसरा पढ़ते हैं एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड किससे कहते हैं। एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड किससे कहते हैं, पेपर पूछ सकता है परिभाषा या डिफिनेशन। एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड किससे कहते हैं, एलिलिक, ठीक, हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में ध्यान समझो किसे कहते हैं। एलिलिक हैलाइड, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुटा हो उसका संकरण क्या होना चाहिए, उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3। और यह कार्बन जिस कार्बन परमाणु से जुटा हो, यह कार्बन जिस कार्बन परमाणु से जुटा हो वह कैसा होना चाहिए, डबल बंध वाला परमाणु होना चाहिए। अब चेक कर लो, देखो इधर भी हाइड्रोजन, ये इधर भी हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा है वह कार्बन, उस कार्बन का संकरण कितना है, sp3। गिन लो 1 2 3 4, सब जगह सिग्मा बंध sp3। लेकिन यह कार्बन जिस कार्बन परमाणु से जुटा हुआ है वह कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध है कि नहीं। तो इस प्रकार के कंपाउंड को क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड। मैं एक और कंपाउंड बता रहा हूँ, बताओ ये एलिलिक हैलाइड है कि नहीं। ठीक है, बताना है कि यह कंपाउंड एलिलिक हैलाइड है कि नहीं। ठीक है, बताओ क्या यह कंपाउंड एलिलिक हैलाइड है, बेंजीन नहीं है। ध्यान देना फिगर में बेंजीन नहीं है। बताओ क्या यह कंपाउंड एलिलिक हैलाइड है या नहीं। हाँ है, कैसे चेक करो, देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3। 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन अदृश्यमान होता है, इसको इमेजिंग करना पड़ेगा आपको। फिर 1 2 3 4 संकरण sp3। फिर यह कार्बन जिस कार्बन परमाणु से जुटा है वह कार्बन अन्य कार्बन से डबल बंध से जुटा हुआ है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। समझ आया कि नहीं बालको। चलो एलिलिक हैलाइड के बारे में हम लोग समझ गए। एलिलिक हैलाइड नोट कर लो और उधर ऊपर भी नोट कर लो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बेंजिलिक हैलाइड। भाई एलिलिक हैलाइड मतलब क्या, एल्किल समूह के साथ, मतलब जो एल्किल समूह होगा डबल बंध होगा। ठीक है, यहाँ भी देखो एल्किल समूह डबल बंध में, बेंजीनिक हैलाइड में बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, इसे इरेज करते हैं, एलिलिक हैलाइड हो गया।
अब बेंजिलिक हैलाइड में ध्यान दो, बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड मतलब क्या, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बेंजीन बनाना है और इस पे मतलब क्या कर देना है, इस प्रकार से जोड़ना है और हैलोजन भी जोड़ना है। हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा हो, हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा हो, वह कार्बन परमाणु किससे जुटा होना चाहिए, बेंजीन से। और तो इस प्रकार के कंपाउंड को बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा है, वह कार्बन जिस परमाणु से जुटा है वह एरिल समूह होना चाहिए, मतलब बेंजीन होना चाहिए। तो इस प्रकार के कंपाउंड को बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजिलिक। ठीक, बेंजिलिक, बेंजिलिक। ठीक, क्या कहते हैं, बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं, बेंजिलिक, बेंजिलिक। ठीक, बेंजिलिक हैलाइड कहा जाता है। अब एक चीज बताओ, मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं, आप लोग बताओ किस प्रकार का हैलाइड, एरिल हैलाइड है, मतलब कि एल्किल है, एलिलिक हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड है कि बेंजिलिक हैलाइड है, कार्बन आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार का है। ठीक, इधर भी आर लगा दे रहा हूं, इधर भी हाइड्रोजन लगा दे रहा हूं। बताओ यह कार्बन किस प्रकार का है, यह भी कैसा है, बेंजिलिक हैलाइड है, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा है वह कार्बन किससे जुटा है, एरिल समूह से जुटा हुआ है, इसलिए यह भी क्या होगा, बेंजिलिक हैलाइड कहलाएगा। तो आपको sp3 संकरण के आधार पर समझ आ गया होगा। अब मैं आपको sp2 संकरण के आधार पर बताऊंगा, sp2 संकरण के आधार पर बताऊंगा हैलो एल्केन का वर्गीकरण एवं हैलोएरिन का वर्गीकरण। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब हम लोग समझते हैं कि मतलब कि sp2 संकरण के आधार पर, ठीक है, sp2 संकरण के आधार पर, sp2 संकरण के आधार पर इन्हें वाइनिलिक हैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड कहा जाता है। वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइनिलिक, ठीक है, वाइनिलिक हैलाइड, और हम लोग पढ़ेंगे एरिल हैलाइड। ठीक है, यहां भी लिख देते हैं हैलाइड। अब ध्यान दो, वाइनिलिक हैलाइड तथा मतलब कि एरिल हैलाइड किसे कहते हैं, ध्यान देना कि यहाँ भी जो भी वाइनिलिक हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु है जिस कार्बन परमाणु से जुटा होगा वह कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2। तो समझो कब हो सकता है, ध्यान देना कि मतलब कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुटा हो, ठीक है, उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp2। भाई sp2 संकरण तभी कार्बन का संभव है जब यह कहीं ना कहीं डबल बंध से बंधा हुआ होगा। ठीक है, और बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगा, तो इधर हो गया 1 2 3 4। तो इस प्रकार कंपाउंड को वाइनिलिक हैलाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वाइनिलिक हैलाइड। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे CH2 लगा दो। ये कौन सा कंपाउंड है, वाइनिलिक हैलाइड। कैसा, वाइनिलिक हैलाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ, बताओ ये कौन सा कंपाउंड है। मैंने एक लिखा, फिर यहाँ पे मैंने लगाया डबल बंद, ठीक, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। चलो बताओ एक किस प्रकार का कंपाउंड है, एलिलिक हैलाइड है कि वाइनिलिक हैलाइड है कि एरिल हैलाइड है, बताओ कौन सा है, वाइनिलिक हैलाइड। कैसा कंपाउंड है, वाइनिलिक हैलाइड। अब बात करते हैं एरिल हैलाइड। कुछ नहीं भाई, एरिल हैलाइड में क्या होगा ना, मतलब हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा होगा वह कार्बन कैसा होना चाहिए, मतलब कि साइक्लिक कंपाउंड, एरिल समूह होना चाहिए। जब एरिल समूह होगा तो मैं इसे हटा दूंगा। और बताओ इसके लिए क्या उदाहरण सकते हैं, इसके लिए कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि नहीं, देखो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुटा हुआ है उसका संकरण चेक करो कितना है, sp2 है कि नहीं। इधर देखो 1 2 3 4, भाई ये चौथा तो क्या है, पाई है ना, तो सिग्मा कितना है, 1 2 3, 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा संकरण sp2। तो भाई sp2 हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा है उसका संकरण sp2 है। लेकिन यहाँ जो कार्बनिक हैलोजन जिस कार्बनिक कंपाउंड से जुटा है वह एरिल समूह है। क्या है, एरिल समूह, इसलिए इसे एरिल हैलाइड कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, वाइनिलिक हैलाइड कहा जाता है। आप लोग को यहाँ तक समझ आया कि नहीं, बताओ। अब मैं कुछ नामकरण हैलोएल्केन तथा हैलोएरिन का नामकरण दूंगा, सिखाऊंगा। आप लोग पढ़े होंगे यार, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, आपको समझ आना चाहिए। चलो इसे नोट करो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो
कुछ कंपाउंड का आईपीएससी नाम मैं दे रहा हूँ, आप लोग लिखो। बाबू बाबू भैया लिखो, देरी ना करो, पेपर बहुत नजदीक है और मेहनत थोड़ा ज्यादा करो, ठीक है। चलो मैं कुछ कंपाउंड का नाम लिख रहा हूँ। H3CH, ठीक है, डबल बंद। तो हम किताब से ही क्वेश्चन दे दें जो पेपर में आएगा, ठीक है। इधर भी C, इधर भी H, इस तरीके से करो और इस तरीके से करो, इधर भी इधर भी। यहाँ लिखो CH3, यहाँ पे लिखो H और यहाँ बनाओ डबल बंद, ठीक है। और यहाँ पे लिखो ब्रोमीन और इसका नाम लिखो तुम लोग। मैं एक और कंपाउंड दे रहा हूँ, नाम लिखो जल्दी जल्दी, देरी ना करो। हाइड्रोजन इधर लिखो और यहाँ भी क्या लिखो, हाइड्रोजन, फिर डबल बंद, ठीक है। यहाँ लिखो CH3, ठीक, इधर लिखो और फिर इसे ऐसे करो, फिर यहाँ H लिखो, फिर इधर क्या लिखो CH3, इसका भी नाम लिखो। बहुत ज़्यादा नहीं देंगे आईपीएससी नाम, आपको तो समझ आ गया होगा। आप लोग फिलहाल पढ़ने तो तेज है ये हैं, क्योंकि आप लोग, ठीक। चलो नाम लिखो भाई, उत्तर आना चाहिए आप सभी का। कमेंट करो, कमेंट, मैं देखूंगा सबका कमेंट और फिर रिप्लाई भी दिया जाएगा, घबराओ मत, रिप्लाई भी दिया जाएगा। चलो 3 क्वेश्चन है, तीनों का नाम लिखो। 1 2 3, वीडियो पॉज कर लिया, नाम लिखे। चलो मैं दिखाता हूँ, देखो नामकरण करना है। नामकरण में क्या करते हैं, कार्बन की सबसे लंबी चेन लिया जाता है, कार्बन की सबसे लंबी चेन। भाई कार्बन की लंबी चेन किसने लिया, चलो अच्छी बात है, कार्बन की लंबी चेन भी लेनी है। उसके बाद देखना है कि डबल बंद या ट्रिपल बंद किस नजदीक पड़ रहा है, तो इसमें काउंट करो। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से कितने लोग इस प्रकार से चेन बनाए हैं। अब काउंट किधर से किया जाए, इधर से 1 2 3 4, ठीक, 4 तो यहाँ पे है ना, 4 5, तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, ठीक। फिर 5 है तो पेंट, 2 इन, समझ नहीं, 4 ब्रोमो 5 कार्बन के लिए पेंट, फिर दूसरे पे इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। अब इसका नाम ध्यान दो, इधर भी क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। इसका नामकरण कैसे किया जाएगा भाई, देखो 1 2 3 कुछ इस प्रकार से हुआ। लेकिन एक चीज बताओ, 1 2 3, हाँ सही है, इधर से सही है, चलो करो। लेकिन ध्यान देना 1 2 3 4, भाई यहाँ पे भी एक कार्बन है, इधर भी एक, नामकरण 1 2 3 4। देखो पहले कार्बन को मेथिल, ठीक, दूसरे को एथिल, तो मेथिल हो गया। लेकिन यहाँ पे ब्रोमो। अब बताओ अल्फाबेट में पहले ए में आता है, पहले बी आता है, पहले बी आता है, तो 3 ब्रोमो 2 मेथिल, 3 ब्रोमो, ध्यान दो, 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 1 इन, मतलब ब्यूटीन तक। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, ध्यान देना, इसका नाम फिर समझो, 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटीन। अब इसका नामकरण करो, थोड़ा ध्यान देना, समझना। इसको देखो 1 2 3 4, हम लोग कहता है यही सही है और इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब ध्यान देना, वही चीज बन गया क्या, सही है, अलग है, अच्छा है, ध्यान दो 1 2 3 4, ठीक, आगे भी नहीं, कुछ नहीं है, सही है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ सबसे मेथिल आ गया था, तो 4 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूट 2 इन। अब हो गया नाम। अब कुछ किताब में जो क्वेश्चन है आपको मैं दूंगा करने के लिए, आप घर पे कर लिए, वीडियो पॉज करके भी यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब चलो हम लोग बताते हैं कैसे हेलो एल्केन तथा हेलो, हम लोग जैसे पहला प्रक्रिया पूछ लेता है हेलो एल्केन का निर्माण विधि एल्कोहल से। किससे पूछ लेता है, एल्कोहल से। एल्कोहल मतलब क्या भाई, एल्कोहल में कुछ भी ले सकता है, CH3 CH2 फिर ले सकता है आगे, मतलब कि OH, यही तो है एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल है। अब इससे पूछ लेगा कि मतलब हेलो एल्केन का निर्माण विधि, किसका, हेलो एल्केन का निर्माण विधि। तो इसका विक्रिया किससे कराएंगे, HCl से करा देंगे। किसके उपस्थिति में कराएंगे, याद करना पड़ेगा, किसके उपस्थिति में, ZnCl2 एक उत्प्रेरक, इसके उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाएगा। जब इसके उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाएगा तो बाबू लोगों आपको ध्यान दो कैसे अभिक्रिया होता है।
अभिक्रिया एकदम हवा हवा हो जाएगा, ध्यान देना। अब देखो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये धनात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक। अगर भैया विद्युत ऋणात्मक हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा। और HCl को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, HCl को इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन आपन इलेक्ट्रॉन बाबू लोग क्लोरीन के दे दे तो क्लोरीन माइनस और हाइड्रोजन का हो जाए प्लस, ठीक। और इधर CH2 ऊपर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा और OH ऊपर माइनस। अच्छा ही बताओ प्लस का स्नेह कैसे होता, माइनस से। महिला से प्रेम कैसे हुए, पुरुष से, और पुरुष के कैसे हुए, महिला से। तो वही चीज यहाँ अप्लाई करा, ये प्लस, तब प्लस के पास क्या आए, माइनस, और इफ माइनस के पास क्या है, प्लस। तो यहाँ कंपाउंड का बने, ध्यान दे जाता, देखा दिक्कत है, CH3 CH2 Cl कहाँ चला जाए, इधर तो Cl जुट गया, और प्लस OH माइनस ब्रेक होगी कहाँ चला, H प्लस के साथ, OH माइनस H प्लस मिलके क्या बना हुआ था, H2O। तो यह पूछ रहा हेलो एल्केन का निर्माण विधि करना बा किथा से, एल्कोहल से। अगर पूछ ले इसकी मतलब कि PCl3 से, तब हेलो एल्केन का निर्माण विधि का पूछ लियागा, मतलब कि CH3 CH2 ठीक, OH का अभिक्रिया PCl3 से, ठीक, यही अभिक्रिया पूछ ले तब का बने भैया लोग बताओ। यहाँ तभी हुई जाए अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया कैसे हो, तुम लोग गौर करें, ठीक। यहाँ भी कुछ हो ना, देखो मुख्य उत्पाद हम लिखो, बस मुख्य उत्पाद CH3 CH2 ठीक, इनका बन जाए इधर यहाँ Cl जुट जाए, क्या जुट जाए, Cl, बैलेंस कर भी इधर 3 लगा दे, फिर उधर भी बैलेंस कर भी 3 लगा दिया जाए। फिर अन्य कंपाउंड निकले, वो सब कंपाउंड का जिक्र, H3PO4 निकले, का निकले H3PO4, वो सब कंपाउंड की चर्चा नहीं करना बा, H3PO4 हमें इस सब कंपाउंड मुख्य उत्पाद पूछे तो उसे मुख्य उत्पाद लिखना बा, ठीक बा। एक चीज ध्यान दे, बस मुख्य उत्पाद पेपर में जरूरी बात इतना लिखना है। अगर जैसे हेलो एल्केन का SOCl2 के साथ पूछ ले सब क्रिया, तब भाई SOCl2 के साथ पूछ ले तब, जैसे कि CH3 CH2 OH का अभिक्रिया SOCl2 के साथ, ठीक है, SOCl2 के साथ। तो अभिक्रिया में देखा काका बने, हम लिखा थी, अब कैसे हुई ये बताई देती, CH3 CH2 फिर यहाँ जुड़ गया Cl प्लस SO2 का है गैस के रूप में बाहर निकल जाए, और प्लस का निकले, बताओ अभी एक Cl और एक H प्लस का निकल जाए इधर, हाँ थोड़ा काम ठंडी बहुत ज्यादा है यार, HCl। अब देखो अभिक्रिया कैसे होगा, पर इसका संरचना बनाते हैं, नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं, हम है ना। सल्फर, ठीक, सल्फर से ऑक्सीजन एक जुटा है डबल बंध से, और 2 क्लोरीन, कोई बात नहीं, ठीक। अब ध्यान दो कैसे अभिक्रिया हुआ, देखो देखो बाबू, देखो 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 कैसे हुआ, यहाँ से O निकले, ठीक, यहाँ से OH है ना, बहुत सही, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से OH, अब देखो एक इधर, इसको भी अच्छे से लिखते हैं ना, तब समझ आएगा जल्दी। हम इसको भी ओपन करके लिखते हैं, मतलब कि अच्छे से OH, HCl अलग हो गया भाई, HCl बन गया, बना नहीं, यहाँ तो ऑक्सीजन हटेगा, तो ऑक्सीजन हटेगा। अब बताओ ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन और इधर से SO, ये दोनों मिलके क्या बनाए, SO2, और Cl कहाँ जाके चिपक गया, कार्बन से, समझ आई नहीं। O पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बाहर निकाल दिए, जब HCl बाहर निकल गया तो क्या किए, इधर से O और इधर से भी O, SO2 गैस के रूप में बाहर निकल गया, और H इधर से, मतलब H और Cl जो लिखे हैं, Cl कहाँ जाके जुड़ जाएगा, CH2 से, तो CH3 CH2 Cl। तो ये अभिक्रिया कितना ऊपर समझ नहीं, तो ये अभिक्रिया याद रखना, जब भी एक उत्प्रेरक की उपस्थिति हुई, वो उत्प्रेरक का नाम कहो पिरिडीन, कहो पिरिडीन, उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक नाम का पिरिडीन, पिरिडीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये रहा मतलब हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन कुछ अभिक्रिया, अभी कुछ और अभिक्रिया बताओ थी, ठीक। अब हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का निर्माण विधि पढ़ा, हेलो एल्किल हैलाइड के सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का निर्माण पढ़ा जाए हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन के द्वारा। अब हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन के द्वारा कैसे का निर्माण हुए वो चर्चा किया जाए, पेपर में ऐसा कहते, क्रिया विधि में ऐसा कहते बाबू लोग। तो अब ध्यान दें, सबसे पहले हम लोग कंपाउंड लिखा जाए, CH2 डबल बंध CH2, इसका क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड मतलब का हाइड्रोजन क्लोराइड के संयोजन। अब इस संयोजन कैसे हुए, बहुत मधुर अभिक्रिया बा,
ठीक, बहुत अच्छा अभिक्रिया बा। अब ध्यान दो, हम लोग का लिख सकत ही, ध्यान दो L1 H और का लिख सकत ही, थोड़ा H गड़बड़ बन जाता ना, प्रयास किया जाए कि सही बने। H सिंगल बंध Cl। अब का है क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले तेकर ऊपर माइनस हो जाए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले तेकर ऊपर प्लस आ जाए। अब यही सेम प्रक्रिया देखो, अगर कार्बन अपन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के देहेस, ई कार्बन जो इलेक्ट्रॉन दे प्लस और जे लेहेस माइनस। अच्छी बताओ, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन माने जुड़ना, मेल मिलाप होना। तो अब बताओ भैया, ये हाइड्रोजन प्लस है, एकर मेल मिलाप कैसे हुए? माइनस से। अब क्लोरीन माइनस है भैया, एकर मेल मिलाप कैसे हुए? प्लस से। तो देखा का बनता उत्पाद CH2Cl सिंगल बंध, ठीक, कहो जाए सिंगल बंध, कहीं के देखा डबल बंध ब्रेक हो चुका है, फिर का बने CH2, फिर का जुड़ी जाए H। ये रहा हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन के द्वारा अभिक्रिया। तुरंत नोट करा, फिर अगला अभिक्रिया। अब लिखा थे हैलाइड के संयोजन द्वारा, किसके? हैलाइड के संयोजन द्वारा। अब अभिक्रिया पढ़ना बा, हैलो एल्केन के निर्माण पढ़ना बा, हैलाइड अब हम लोग जो अभिक्रिया पढ़ा, मतलब कि हैलाइड के संयोजन के द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण। हैलो एल्किन से मतलब कि एल्किन से, एल्किन देखो पेपर में कुछ, एल्किन से हैलो एल्केन बनाना है, एल्किन से हैलो एल्केन बनाना है, कैसे बने? तो हम एक लिखा थे CH2 डबल बंध CH2, ठीक, एक क्रिया किसे? हैलाइड से कराओ। वहां पे हाइड्रोजन हैलाइड रहा, वहां हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन होता रहा, बस यहाँ हैलाइड का संयोजन है, मतलब Br2 लिया जाए। क्या लिया? Br2। अब अभिक्रिया कैसे? ध्यान से समझना, ये अभिक्रिया मुक्त मूलक विधि द्वारा है। कैसे है? मुक्त मूलक विधि द्वारा। हम लोग के मालूम है ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच का वो सिंगल बंध, अब ये दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन अपन का सेम बा, यह मुक्त मूलक अपन सर पे रखे इलेक्ट्रॉन, यह भी ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन सर, मतलब दोनों के बीच ना जो एक दोस्ती रहा, दोस्ती दुश्मनी बदल चुका बा, कि जो बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड टूट चुका बा, दोनों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अब यहाँ भी यही प्रोसेस हुई, यह कार्बन रूट के अपन इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, ये कार्बन रूट के अपन इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, ठीक। अब बताओ, एक के ऊपर भैया एक मुक्त मूलक, यू के पूरा एक मुक्त मूलक, जो परिवर्तन नहीं हो सबसे पहले ओके लिखा जाए, परिवर्तन कहाँ नहीं भावा, जो नहीं हो ओके लिख दिया। यहाँ भी एक मुक्त मूलक, यहाँ भी एक मुक्त मूलक, अब ब्रोमीन के ऊपर भी एक मुक्त मूलक, इधर भी एक मुक्त मूलक, मतलब ब्रोमीन इधर भी जुड़ी है और ब्रोमीन इधर भी जुड़ी है, और मुक्त मूलक से मुक्त मूलक सिंगल बंध से जुड़ी जाए कार्बन से। भैया बना है कि नहीं? हैलाइड के संयोजन द्वारा का बना, हैलो एल्केन के निर्माण विधि भाग नहीं, याद रख ले, अभिक्रिया पूछे, लेकिन ये अभिक्रिया किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है? तो याद रख CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कह जाए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुए अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया चर्चा करी जाती है। ध्यान रखा जाए, पेपर में बहुत अधिक संभावना बाकी पेपर में पूछा जा सकता। इस अभिक्रिया का नाम बा फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। क्या नाम है बाबू? फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया हुई है ना, ठीक। हम लोग कहते हैं फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया इतना इंपॉर्टेंट बा कि पेपर में कई बार पूछा गया, ना है तो प्रीवियस पेपर उठाए कि देख ल, एम्मा एल्किल आयोडाइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एल्किल आयोडाइड। और एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाए, लेकिन किसके द्वारा? एल्किल हैलाइड के द्वारा। किसके द्वारा? एल्किल हैलाइड। कोई एक एल्किल हैलाइड कंपाउंड ले ले, ठीक, एल्किल हैलाइड कंपाउंड ले ले, एक अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के उपस्थिति में कराना बा। किस उपस्थिति में? सोडियम आयोडाइड के उपस्थिति में, लेकिन उत्प्रेरक के रूप में का लेना है? एसीटोन। एसीटोन के कथन CH3 C डबल बंध O CH3, यही के का कहा जाता है? एसीटोन। मतलब एल्किल हैलाइड का अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ उत्प्रेरक के रूप में एसीटोन लेना बा, आपस में विक्रिया कराना बा। अब का बने? अब ध्यान से देखिए, विक्रिया बहुत सरल, हम लोग इंग्रेजी कुछ भी ले सकते हैं ना। अब हम लोग चला ना, ध्यान कुछ अलग देते, CH3 CH2 ने कहा मास्टर वही चीज लेता। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते क्लोरीन ले लेते, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दे, एक क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व, एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकले तो माइनस हो जाए, कार्बन पे प्लस। आयोडीन और के बीच ब्रेक हुए थे, आयोडीन सोडियम हमेशा प्लस होता, आयोडीन हमेशा माइनस होता। अब तो लोग वही तरीका याद करो, प्लस किसने केसो है? माइनस से। माइनस किसने केसो है? प्लस से।
बस ध्यान रखा, बस इस सोडियम कहाँ जाए, प्लस हो तो प्लस कहाँ जाए, माइनस के साथ, तो इधर का बन जाए बताओ भैया लोगन, NaCl, नीचे लिख देती, ठीक, का बन जाए NaCl। और ये माइनस मतलब आयोडीन, आयोडीन कहाँ जाए, हाइड्रोजन के पास, मतलब आयोडीन कहाँ जाए, कार्बनिक कंपाउंड के पास, तो का बन जाए CH3CH2I। यही अभिक्रिया के कथन फ्रिंकलस्टाइन, कौन सा अभिक्रिया कहा जाए, फ्रिंकलस्टाइन। अगर पेपर में पूछ ले फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया बताओ या क्रिया विधि बताओ तो कैसे किया जाए, अभिक्रिया लिख दे, क्रिया विधि करना भी है, क्रिया तोड़ के 2 स्टेप में लिखा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में लिखा। प्रथम चरण में एक ब्रेक करा, ठीक, योग ब्रेक करा, द्वितीय चरण में संयोजन करा, फिर संयोजन करे के बाद अलग अलग बात, तृतीय संयोजन में दोनों के जोड़ दे, हो गया फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया। अब फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया के अलावा एक और अभिक्रिया जो अति महत्वपूर्ण बा, ओके कहते हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। क्या कहते हैं, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। पेपर में यह भी पूछा जाता है श्वार्ट्ज अभिक्रिया में किस मतलब उत्पाद में क्या निर्माण होता है, यहाँ एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, क्या में फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया में, श्वार्ट्ज अभिक्रिया में एल्किल फ्लोराइड का निर्माण है। किसका निर्माण होगा बाबू लोग, एल्किल फ्लोराइड का, ठीक है, समझ आ गया होगा, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होगा। और भैया लोग हम लोग एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं, कैसे करते हैं देखो, CH3Br, यहाँ क्या लेंगे Ag, ठीक है, यहाँ आपको बदलना पड़ेगा थोड़ी, ठीक है, मतलब सिल्वर फ्लोराइड लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड। AgF की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाएगा। जब AgF की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएगा तो फ्लोरीन कहाँ जाएगा, ध्यान दो, तो क्या बन जाएगा CH3F प्लस AgBr। इस अभिक्रिया को श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। देखो आज मैंने पहला टॉपिक था, ठीक है, लेक्चर का आज पहला टॉपिक था, मैंने आज इसमें हेलो एल्केन, हेलो एरिन से संबंधित जितने भी मतलब विरचन था, निर्माण था, मैंने बताया हेलो एल्केन से। हेलो एरिन से तो मैंने नहीं बता पाया क्योंकि समय कम है, ठीक है, समय की वैधता है। और दूसरी बात, आपको जो भी समझ आया, जो भी मैंने क्वेश्चन दिया उसको पुटअप करना है और कमेंट में आपको उत्तर भी देना है, ये नहीं खाली बैठा। वीडियो पूरा देखें, अपने फ्रेंड अपने सर्कल में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, टाटा बाय बाय।